तो जिसका डर था भाई वही हो गया। डीप ओवर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन भारत की टीम जो है ना वो न्यूजीलैंड से दूसरा मैच हार गई है। अब ये शर्म की बात है या हया की बात है, ये तो देखो आप डिसीजन देना, लेकिन भाई साहब मुझे लगता है कि मतलब ये नेचुरल हार नहीं है, ये जानबूझकर लिया गया गिफ्ट है मेरे विचार से तो। क्योंकि जब आपके बेहतरीन बॉलर्स बेंच पर बैठे हुए हैं और तब आप ऐसे बॉलर्स के साथ में जाते हैं जो उनसे कम इफेक्टिव हैं, तो भाई साहब मैं तो ये कहूँगा कि पैर पर कुल्हाड़ी आपने खुद ने मारी है। खैर न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए कह दिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत की। रोहित शर्मा का वही अंदाज, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि ये लड़का पता नहीं किस चीज़ के पीछे है। जब आप सेट हो चुके हो 38 गेंदों पर 37 गेंदों पर 24 रन बना करके खेल रहे हो यार, 60-70 रन कर लो, उसके बाद में जो आपको करना है वो कर लेना। आपको अब मैं क्या कहूँ यार, इस बंदे को ये भी नहीं कह सकते हैं कि सेल्फिश है, इस बंदे को ये भी नहीं कह सकते हैं कि टीम के लिए खेलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करता है। मेरे विचार से यार रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को जो इतना पहाड़ जैसा एक्सपीरियंस लेके चलता है, उसे अब विकेट के ऊपर टिकने की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप नज़दीक है, प्लस बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, तो यहाँ पर उसे कोहली से सीख लेनी चाहिए। बट बंदा रिप्ले के तरीके से आउट हुआ है, जैसे पहले मैच में आउट हुआ बिल्कुल उसी तरीके से इस वाले मैच में भी वो आउट हो गया। शुभमन गिल ने बहुत बेहतरीन पारी खेली, 53 गेंदों पर 56 रन बनाए, और पहली वाली पारी जो कि पहले अर्धशतक था उनके पहले मैच में, उस पारी से ये लाख गुना ज़्यादा बेहतर पारी मैं कहूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पुल जो कि उनका वन ऑफ द फेवरेट शॉट्स है, उसको मारने के प्रयास में वो कैच दे बैठे। विराट कोहली बहुत अनफॉर्चुनेट रहे, जब वो पूरी तरीके से सेट हो गए थे तो कट करने के चक्कर में या सिंगल लेने के चक्कर में अपने बैट से गेंद छुआ करके अपनी विकेटों पर मार ली, और इस तरीके से विराट कोहली आउट हो गए। श्रेयस अय्यर कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ 8 रन बना करके आउट हुए, और इस समय लगने लगा था कि भारत की नैया डूब चुकी है पूरी की पूरी तरीके से, कि हारेंगे तो हैं ही, हारना तो बिल्कुल तय था, लेकिन पूरी की पूरी बेइज्जती के साथ में हारेंगे ये बिल्कुल तय सा लग रहा था। लेकिन केएल राहुल बीच में अड़ गए। रविंद्र जडेजा 44 गेंदों पर 27 रन, नीतीश कुमार रेड्डी 21 गेंदों पर 20 रन, हर्षित राणा ऑलराउंडर 4 गेंदों पर 2 रन, मोहम्मद सिराज 3 गेंदों पर 2 रन नॉट आउट, केएल राहुल 112 रन 92 गेंदों पर नॉट आउट। और अगर ये बंदा ना होता जिसने भारत की नैया को कई बार बचाया है डूबने से, तो भारत की बेइज्जती सरेआम होती और बढ़िया वाली होती भाई साहब। काइल जेमिसन ने 10 ओवर में 70 रन देकर के 1 विकेट लिया। सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया मुझे, वो प्रभावित किया क्रिस्टन क्लार्क ने 10-8 ओवर में 56 रन देकर 3 विकेट। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर किसी ने इफेक्ट डाला तो वो कप्तान साहब ने डाला। माइकल ब्रेसवेल को इन्होंने शेन वॉर्न बना दिया। 10 ओवर में 1 मेडन 34 रन 1 विकेट। जेडन लेनॉक्स ने 10 ओवर में 42 रन देकर के 1 विकेट लिया, और इनके 20 ओवर में कितने रन बना पाए आप, 4 विकेट भी आउट हो गए। तो ये एक क्वेश्चन क्रिएट करता है कि भाई साहब भारतीय पिचों पर भारत के बल्लेबाजों के द्वारा स्पिन नहीं खेली जा रही है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा करता है। एक तरफ जहां भारत की पार्टनरशिप जो कि शुरुआती पार्टनरशिप थी वो 70 रनों की हुई थी, भारत 118 रन पर 4 विकेट खो करके स्ट्रगल कर रहा था। वहां से ऐसा लग रहा था कि 200-225 रन बनाने मतलब बहुत डिफिकल्ट काम होगा। लेकिन केएल राहुल ने बेहतरीन पारी खेली, उन्होंने शतक लगाया और शानदार शतक लगाया। भारत ने 284 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया, और ऐसा लग रहा था कि शायद संघर्ष हो जाएगा। लेकिन भाई साहब हर सपना पूरा नहीं होता है लाइफ में। डेवन कॉनवे 21 गेंदों पर 16 रन बना करके आउट तो हो गए, हेनरी निकल्स भी आउट हो गए, लेकिन भाई साहब जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस टाइम वनडे का है डैरिल मिचेल, वो बीच में अड़ गए, आउट नहीं हुए। भारत के बॉलर से आउट नहीं हुए। विल यंग ने 98 गेंदों पर 87 रन की पारी खेली। डैरिल मिचेल ने 117 गेंदों पर 131 रन की शानदार पारी खेली। ग्लेन फिलिप्स 25 गेंदों पर 32 रन बना करके नॉट आउट रहे, और स्थिति ये रही कि 47.3 ओवर में न्यूजीलैंड ने 286 रन बना करके भारत को 7 विकेट से हरा दिया। जी हाँ, ये जो हार है वो कोई नॉर्मल हार नहीं है। आप भारत में एक ऐसी टीम से हार रहे हैं जो कि सी टीम कहूंगा मैं। न्यूजीलैंड की इसे ए टीम तो आप छोड़ दें, मैं इसे बी टीम भी नहीं कहूंगा, क्योंकि खिलाड़ी आए ही नहीं है, खिलाड़ी न्यूजीलैंड ने भेजे ही नहीं है। अब 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं भाई। एक भारत एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के भी अपने एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन यहां पर भारत को भारत में हराने के लिए मतलब वो सफल हो गया यार अपनी सी टीम से। आप देखें भारत ने बॉलिंग में क्या किया। 9 ओवर में 41 रन, मोहम्मद सिराज कोई विकेट नहीं मिला।
हर्षित राणा 9.3 ओवर में 52 रन 1 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 9 ओवर में 49 रन 1 विकेट। ये सब तब है जब आपका बेस्ट बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स अर्शदीप सिंह कहां पर बैठा है? बेंच पर बैठा हुआ है। आपका वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, आईसीसी टूर्नामेंट्स का बेस्ट बॉलर यार मोहम्मद शमी टीम में ही नहीं है, उसे इतने बुरे तरीके से इन्होंने फेंक दिया है कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। ना तो कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है कि दर्शकों को छोड़ो, अंदर की जो खिलाड़ी हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है टीम के साथ में। नीतीश कुमार रेड्डी ने सिर्फ 2 ओवर में 13 रन दिए। मतलब ये ऑलराउंडर है कि क्या है, मुझे नहीं पता चलता। इनका कोटा को क्यों पूरा नहीं कराया जाता है। रविंद्र जडेजा 8 ओवर में 44 रन बिना किसी विकेट के चले गए। कुलदीप यादव 10 ओवर में 82 रन 1 विकेट। और यहां पर कुलदीप यादव को जिस तरीके से धोया है डैरिल मिचेल और विल यंग ने, ये क्वेश्चन मार्क तो जरूर क्रिएट करता है। पहला विकेट 22 रन पर गिर गया, दूसरा विकेट 46 रन पर गिर गया। और यहां पर मुझे उम्मीद लगी थी कि मैच बेहतरीन होगा, क्योंकि इस ओवर्स मतलब बहुत बढ़िया तरीके से जा रहे थे। इकोनॉमी रेट भी बहुत कम चल रहा था, बहुत कम था भारतीय गेंदबाजों का। लेकिन उसके बाद में जैसे ही विल यंग और डैरिल मिचेल की आंखें जमी, भाई साहब उन्होंने तो पत्ते फाड़ दिए। 7 विकेट से भारत को यह मैच हरा दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब वॉशिंगटन सुंदर आपके बाहर हो जाते हैं तो आयुष बदोनी कैसे आ जाते हैं? और आयुष बदोनी अगर डायरेक्ट आ गए हैं तो वो टीम में क्यों नहीं है? आपको बेंच पे बैठाने के लिए लायक लेके आए? सवाल बहुत सारे हैं, सवाल इतने हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर करने वाला कोई भी नहीं है। शुभमन गिल साहब आपकी कप्तानी पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। आपकी कप्तानी पर इस तरीके से क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि आपकी कोई भी मतलब बात में वजन नहीं होगा। शायद जब तक गंभीर हैं तो शायद आपकी बात में वजन नहीं होगा। और मेरे भाई सुनो, गंभीर साहब तो 27 तक कप्तानी वो कोचिंग करेंगे ही। आपकी कप्तानी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अंत में आपकी ही परफॉर्मेंस और आपका ही रिकॉर्ड तबाह हो रहा है। ध्यान रखना इस चीज का। तो जैसे कि मैंने बताया, 46 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद में भारत के लिए विकेट्स का सूखा पड़ गया। 208 रन पर गिरा तीसरा विकेट 37 ओवर में। जब विल यंग आउट हुए वो शतक से चूक गए, लेकिन उसके बाद में फिलिप्स और आपके डैरिल मिचेल ने बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबली भारत के बॉलर्स को धुनते हुए, बढ़िया पिटाई करते हुए वो रन्स बना दिए। अब सवाल ये उठता है कि जब आयुष बदोनी को लिया था बिना खिलाने के लिए, तो जब तुम्हें खिलाना ही नहीं है तो आप ऋतुराज को क्यों नहीं लेके आए? वॉशिंगटन सुंदर से आप भाई साहब गेंदबाजी कराते नहीं हो, तो उससे तो आपने एज ए बैट्समैन ही खिला रखा है। तो एज ए बैट्समैन तो ऋतुराज है और कई खिलाड़ी हैं जो कि टीम से बाहर बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन आंसर्स देने के लिए शायद अब कोई नहीं है। और उनका आंसर ना देना भी एक उत्तर ही है कि भाई साहब आप कितना भी भौंकते रहो, आप कितना भी चिल्लाते रहो, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी सत्ता है, हमारी पावर है, हम कोच हैं, हम सिलेक्शन डिपार्टमेंट के हेड हैं। हम जो कहेंगे वो होगा, हम जो चुनेंगे उनसे खेलना पड़ेगा। हमारी पोजीशंस हैं, हम जहां पर तुम्हें भेजेंगे हम भेजेंगे। हमारी मर्जी है, हम चाहे बुमराह को ओपनिंग करा दें या रोहित शर्मा से गेंदबाजी करा दें, वो हमारी मर्जी है। हमारी चल रही है सत्ता, हमारी है पावर, हमारी है सरकार। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। भारत न्यूजीलैंड 1-1 मैच जीत गए हैं, 1-1 से सीरीज बराबर हो गई या फाइनल होगा। शायद 2-0 से सीरीज हम आगे होते अगर थोड़ी लापरवाही को हम इग्नोर कर देते। भाई साहब भारत की जो फील्डिंग है वो तो स्टैंडर्ड सेट कर रही है। मतलब शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए जिस तरीके से कैच छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से फील्डिंग हो रही है। प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों टीम में रखा हुआ है, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है प्रसिद्ध से, लेकिन जब अर्शदीप सिंह जैसे बॉलर बेंच पे बैठे हो, जब शमी जैसे बॉलर्स को आपने इग्नोर कर दिया हो, तो भाई साहब प्रसिद्ध कृष्णा को आप सेट कर रहे हैं। एंड लुक एट द एज एज वेल, आप उसकी उम्र भी देखें, आप सेट करने में किसको लगे हैं। पता नहीं क्या क्या बकवास मतलब एक्सक्यूजेस देते रहते हैं अर्शदीप सिंह के बारे में। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग। बड़ा दुख है कि भारत बड़े बुरे तरीके से हार गया। आप इस हार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या क्या बदलाव होने चाहिए थे? क्या क्या गलतियां की? जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आपका जीवन मंगलमय हो, आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। थैंक यू।